वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम जकी होता है। इसने बैंक रॉब किया होता है और फाइनली 1 साल की सजा काटने के बाद वो जेल से आजाद हो जाता है। जेल से रहा होते ही वो अपने लिए कुछ बियर्स बाय करता है और इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड जैनब से मिलता है, जिसने इसकी गाड़ी की हालत बदल दी होती है और इस पर कुछ अनाप शनाप लिख दिया होता है। जकी जैनब से इनके चुराए हुए $1 मिलियन के बारे में पूछता है, जिस पर जैनब उसे बताती है कि इसने इन्हें एक सेफ जगह पर छुपा कर रखा है। जैनब जकी को इस लोकेशन तक ले जाती है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि इस लोकेशन पर एक बहुत बड़ा हाई स्कूल बन चुका है। इसके बाद जकी जैनब के इस क्लब में जाता है जहां जैनब जॉब करती है। बार का ऑनर फौरन जकी को पहचान लेता है और वो जकी को जोरदार पंच लगाता है और इसे याद दिलाता है कि इसने इससे 2000 यूरो उधार लिए थे। जकी इसके ऑनर से वादा करता है कि वो इसके पैसे जरूर वापस कर देगा। ऑनर अभी के लिए इसकी बात को मान लेता है और इसे रहने के लिए रूम दे देता है, लेकिन वो रूम बार डांसर्स के लिए बनाया होता है जहां वो कस्टमर्स को डील करती हैं। वहां वो दोनों रात गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी वहां पर ना आए, और जकी ऐसा करने के लिए खुद को लड़की के साथ मौज मस्ती में व्यस्त दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद जकी जैनब को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो स्कूल के जिम में एंटर हो जाएगा। वो स्कूल में जनरेटर ठीक करने की जॉब के लिए अप्लाई करता है क्योंकि जनरेटर का सिस्टम स्कूल के हर रूम में होगा। अगली सुबह जकी स्कूल में आ जाता है और गलती से अपनी गाड़ी को स्टूडेंट की बाईसाइकिल के साथ क्रैश कर बैठता है। इसके बाद वो स्कूल में एंटर होकर जिम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है। तभी इसका टकराव स्कूल की टीचर लेसी से हो जाता है, जिसकी पीठ पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि मुझे लात मारो। लेसी के बताए हुए डायरेक्शंस पर जकी प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर वेट करने लगता है, जहां और भी बहुत सारे लोगों की लाइन लगी होती है जो जॉब के लिए आए हुए होते हैं। वहां पर एक टीचर नूर आ जाती है जो प्रिंसिपल से शिकायत करती है कि स्टूडेंट्स ने इसके मुंह पर पेंट गिरा दिया है, जिससे प्रिंसिपल इसे कहती है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। अब इस सब तमाशे को होता देखकर जकी को एक आइडिया आता है और वह चुपके से स्कूल के फायर अलार्म को बजा देता है। सभी लोग स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर निकलने के लिए डोर खोलती है, इसी समय जकी एक स्टूडेंट पर इल्जाम लगा देता है कि ये सब इसने किया है और इसकी शर्ट पर बबल गम लगाकर इसका मजाक उड़ाता है कि इसे इस तरह की फजूल हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जकी का इंटरव्यू लेती है और वो समझती है कि शायद जकी टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है। पहले तो जकी इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन जैसे इसे पता चलता है कि टीचर को 2000 यूरो सैलरी और जिम की चाबी भी मिलेगी, तो वो इस जॉब को कबूल कर लेता है। लेकिन अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रह जाता है और वो है इसकी क्वालिफिकेशन के फेक डॉक्यूमेंट्स, जो इसे कल ही जमा करवाने होंगे। जैसे ही जकी बाहर निकलने लगता है तो एक नन्हा लड़का इसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन जकी इसकी परवाह नहीं करता और दरवाजे को जोर से किक लगाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी समय वो टीचर लेसी अपनी सिस्टर लोरा से बात करना चाहती है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन लोरा इसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेसी एक स्टूडेंट को सिगरेट पीने से मना करती है, लेकिन लेसी बहुत ही मासूम होती है और कोई भी इसकी बात नहीं मानता। जकी ये देखकर स्टूडेंट के पास आता है और इससे सिगरेट छीनकर अपने हाथ से बुझाकर स्टूडेंट को डरा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेसी जकी का एहसान चुकाने के लिए इसे अपने घर पर इनवाइट करती है और इसके बाद इसे चाय ऑफर करती है। लेसी काफी घबराई हुई होती है क्योंकि इसे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच अब कुछ होने वाला है। जकी उसे कहता है कि इसे अल्कोहल चाहिए। लेसी फ्रिज से बियर लेने के लिए जाती है तो मौके का फायदा उठाकर जकी चाय में बेहोशी की दुआ मिला देता है, जिसे पीते ही लेसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जकी लेसी के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चुराता है और इन्हें प्रिंट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंटर काम नहीं करता। जकी इन्हें फ्लैश ड्राइव में डाउनलोड कर लेता है और इसी समय लेसी की रूममेट वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जकी को एक आइडिया आता है और वो लेसी को बेड पर लिटाकर अपने कपड़े उतारकर इसके साथ लेट जाता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि लेसी का इसके साथ अफेयर है। जैसे ही उसकी दोस्त वहाँ आती है तो लेसी बताता है कि लेसी ने काफी पी रखी है, इसीलिए वो सो रही है। इसके बाद जकी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगली सुबह जकी ग्लासेस पहनकर खुद को टीचर जैसा बनाने की कोशिश करता है और स्कूल बैग में बियर के कैन डालकर स्कूल की ओर देखता है। वहीं पर इसे लेसी दिखाई देती है, जिससे वो दूर से ही हाय बोलकर आगे बढ़ जाता है। लेसी को काफी बुरा फील होता है। इसके बाद जकी टीचर्स रूम में एंटर होता है तो एक सीनियर टीचर नूरा को देखता है जो स्टूडेंट के बर्ताव की वजह से सुसाइड करने वाली होती है और खिड़की से कूद जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो सभी लोग इसका घेराव कर लेते हैं और इसकी बोतल से निकलता हुआ रेड जूस ऐसे दिखाई देता है जैसे इसके सर से खून बह रहा हो, लेकिन वो सिर्फ सेकंड फ्लोर से गिरी होती है। इसी समय एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाती है और इसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सभी टीचर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है और ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि नूरा ने जिस क्लास को छोड़ा है इसे कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो स्कूल के सभी खतरनाक शरारती बदमाशों से बरी है।
लेसी इस क्लास को मैनेज करने के लिए एग्री हो जाती है और जैसे ही क्लास में एंटर होती है तो सभी स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही लेसी पढ़ाने के लिए चौक उठाती है तो इसके हाथों पर कुछ चिपचिपा सा लग जाता है, जिसे वॉश करने के लिए वो जैसे ही नल खोलती है तो बहुत सारा पानी निकलता है, जिसके कारण वो सर से पांव तक भीग जाती है। इसके बाद वो खुद को टॉवल से ड्राई करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तो इसके फेस पर काला रंग लग जाता है। काफी बेइज्जती के बाद लेसी जैसे ही क्लास से बाहर निकलने लगती है और डोर के हैंडल को पकड़ती है तो इसके हाथ पर पोटी लग जाती है। इसके बाद लेसी बुरी हालत में प्रिंसिपल के पास आती है और इन्हें बताती है कि इस काम के लिए इसे किसी और की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रिंसिपल इसे यहाँ से जाने को कहती है, जिस पर लेसी रोने लगती है। और उधर जकी लेसी की क्लास को बिगाड़ने में लगा होता है और इन लोगों को मूवीज देखने को कहता है और ये भी कहता है कि जो अच्छी मूवी देखेगा इसे ग्रेड्स मिलेंगे। और वो स्टूडेंट्स का खाना चुरा कर खाता है और टेबल पर पाँव रखता है। जकी की यह बदतमीजी देखकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रात के समय जकी जिम के डोर को ओपन करता है और वहाँ से अपने पैसे ढूंढना शुरू करता है। वो वहाँ पर कुछ सेंसर्स भी लगा देता है ताकि इसे किसी की आने की खबर हो सके। दूसरी ओर लेसी की रूममेट कैरल लेसी के प्रिंटर को ठीक कर देती है और ठीक होते ही प्रिंटर 2 पेजेस को प्रिंट करता है जो लेसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेसी ये देखकर काफी हैरान होती है और कैरल से कहती है कि ये जकी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस बात की खोज लगाने के लिए लेसी प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो इसे पता चलता है कि जकी के डॉक्यूमेंट्स इसके डॉक्यूमेंट्स से मेल खाते हैं और सिर्फ नाम तब्दील किया गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जकी के लगाए हुए सेंसर्स इस बात का इशारा देते हैं कि जिम में कोई एंटर हो रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि लेसी होती है, जो जकी की सच्चाई को जान जाती है और जकी को कहती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। जकी उससे कहता है कि वो अपनी कीमत बताए, लेकिन लेसी को सिर्फ अपनी पुरानी क्लास वापस चाहिए होती है। अगले दिन जकी और लेसी प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जकी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों क्लासेस को बदल दे। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर प्रिंसिपल इनकी क्लास को बदल देती है और इसके बाद जकी पहली दफा B10 क्लास में एंटर होता है। स्टूडेंट्स ने बोर्ड पर मेल प्राइवेट पार्ट बना रखे होते हैं और जैसे वो अलमारी को खोलकर कुछ निकालने लगता है तो इसका हाथ माउस ट्रैप पर लग जाता है और इसके शरीर पर ऊपर से कुछ काला सा लिक्विड गिरने लगता है। इसके बाद जकी चेयर पर बैठ जाता है और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं ये नोट करने के लिए किसी का नाम लेता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स एक साथ हाथ खड़ा करते हैं और जकी पर हंसने लगते हैं। और जैसे ही जकी चेयर से उठने लगता है तो इसे मालूम होता है कि इसकी चेयर पर किसी ने सुपर ग्लू लगा रखा था। चेयर इसकी पैंट के साथ चिपक जाती है, जिसके बाद जकी क्लास से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तो एक ब्लास्ट होता है जिसमें से ढेर सारे फेदर्स निकलते हैं। प्रिंसिपल कैमरास में ये सब कुछ देख लेती है और जकी को ऑफिस में बुलाती है ताकि इसे ठीक से देख सके, लेकिन प्रिंसिपल की नजर जकी की फटी हुई पैंट पर होती है, जिसे देखकर वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम जकी को और भी बड़ी मशीनरीज के साथ खुदाई करता हुआ देखते हैं। इसके बाद जकी वहीं पर कपड़े बदलकर स्कूल आ जाता है और अपनी पेंट बॉल वाली गन निकाल लेता है। क्लास में स्टूडेंट्स काफी कम दिखाई देते हैं। जकी बाहर निकलकर स्टूडेंट्स को पेंट बॉल गन से निशाना लगाता है जो क्लास से बाहर बैठे हुए होते हैं। वो एक एक करके सबको निशाना लगाता है। इनमें से एक फेंस पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब स्टूडेंट्स क्लास में वापस आ जाते हैं। जकी स्टूडेंट से कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि सभी लोग चाहे तो बेशक ना पढ़ाई करें लेकिन खामोश रहें। तभी लेसी वहाँ पर आ जाती है और जकी से चॉक्स बोरो करती है और क्लास को खामोश देखकर हैरान होती है। इसमें से एक स्टूडेंट रोने लगती है, जिस पर जकी इसे बिना आवाज निकाले रोने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जकी फिर से खुदाई कर रहा होता है। तभी इसे क्लब के ऑनर की कॉल आती है। फिर हम इसे क्लब से अपना सामान निकालता हुआ देखते हैं और सामान को अपनी गाड़ी में डालते हुए जकी अपनी गाड़ी का फ्रंट ग्लास तोड़ बैठता है और बारिश होने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। जकी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लेसी, कैरल और इसकी फ्रेंड घर में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिस पर वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं और हाथ में डंडा लिए इस आवाज का पीछा करती हैं और इस व्यक्ति को ढूंढकर इसकी पिटाई करने लगती हैं। पर जैसे ही इनको पता चलता है कि ये तो जकी है, लेसी जकी को अपने घर में स्टे करने देती है, लेकिन पहले इस बात का वादा लेती है कि वो स्टूडेंट्स को रेल में पढ़ाएगा। जकी को कुछ बुक्स भी देती है ताकि वो क्लास के लिए प्रॉपर तैयारी करे। लेसी की फ्रेंड कैरल जकी को एडवाइस देती है कि उसे क्लास के लीडर को कंट्रोल करना होगा, जिससे पूरी क्लास कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तैयारी करने के लिए जकी अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को पढ़ता है और इसे पता चलता है कि सभी स्टूडेंट छोटे मोटे क्राइम कर चुके हैं। फिर हम लेसी को देखते हैं जो स्विमिंग क्लास में स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती है, लेकिन इस बार भी कोई इसकी बात नहीं सुनता। इसी समय जकी वहाँ आ जाता है और लेसी को ज्वाइन कर लेता है और एक स्टूडेंट्स को बिना इसकी परमिशन के पूल में धकेल देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इस पूल में कूदने लगते हैं।
इसके बाद जकी दो स्टूडेंट्स को आपस में लड़ते हुए देखता है और इनकी लड़ाई को सुलझाने की कोशिश। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम जकी होता है। इसने बैंक रॉब किया होता है और फाइनली 1 साल की सजा काटने के बाद वो जेल से आजाद हो जाता है। जेल से रहा होते ही वो अपने लिए कुछ बियर्स बाय करता है और इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड जैनब से मिलता है, जिसने इसकी गाड़ी की हालत बदल दी होती है और इस पर कुछ अनाप शनाप लिख दिया होता है। जकी जैनब से इनके चुराए हुए $1 मिलियन के बारे में पूछता है, जिस पर जैनब उसे बताती है कि इसने इन्हें एक सेफ जगह पर छुपा कर रखा है। जैनब जकी को इस लोकेशन तक ले जाती है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि इस लोकेशन पर एक बहुत बड़ा हाई स्कूल बन चुका है। इसके बाद जकी जैनब के इस क्लब में जाता है जहाँ जैनब जॉब करती है। बार का ऑनर फौरन जकी को पहचान लेता है और वो जकी को जोरदार पंच लगाता है और इसे याद दिलाता है कि इसने इससे 2000 यूरो उधार लिए थे। जकी इसके ऑनर से वादा करता है कि वो इसके पैसे जरूर वापस कर देगा। ऑनर अभी के लिए इसकी बात को मान लेता है और इसे रहने के लिए रूम दे देता है, लेकिन वो रूम बार डांसर्स के लिए बनाया होता है जहां वो कस्टमर्स को डील करती हैं। वहां वो दोनों रात गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी वहां पर ना आए, और जकी ऐसा करने के लिए खुद को लड़की के साथ मौज मस्ती में व्यस्त दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद जकी जैनब को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो स्कूल के जिम में एंटर हो जाएगा। वो स्कूल में जनरेटर ठीक करने की जॉब के लिए अप्लाई करता है क्योंकि जनरेटर का सिस्टम स्कूल के हर रूम में होगा। अगली सुबह जकी स्कूल में आ जाता है और गलती से अपनी गाड़ी को स्टूडेंट की बाईसाइकिल के साथ क्रैश कर बैठता है। इसके बाद वो स्कूल में एंटर होकर जिम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है। तभी इसका टकराव स्कूल की टीचर लेसी से हो जाता है, जिसकी पीठ पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि मुझे लात मारो। लेसी के बताए हुए डायरेक्शंस पर जकी प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर वेट करने लगता है, जहां और भी बहुत सारे लोगों की लाइन लगी होती है जो जॉब के लिए आए हुए होते हैं। वहां पर एक टीचर नूर आ जाती है जो प्रिंसिपल से शिकायत करती है कि स्टूडेंट्स ने इसके मुंह पर पेंट गिरा दिया है, जिससे प्रिंसिपल इसे कहती है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। अब इस सब तमाशे को होता देखकर जकी को एक आइडिया आता है और वह चुपके से स्कूल के फायर अलार्म को बजा देता है। सभी लोग स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर निकलने के लिए डोर खोलती है, इसी समय जकी एक स्टूडेंट पर इल्जाम लगा देता है कि ये सब इसने किया है और इसकी शर्ट पर बबल गम लगाकर इसका मजाक उड़ाता है कि इसे इस तरह की फजूल हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जकी का इंटरव्यू लेती है और वो समझती है कि शायद जकी टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है। पहले तो जकी इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन जैसे इसे पता चलता है कि टीचर को 2000 यूरो सैलरी और जिम की चाबी भी मिलेगी, तो वो इस जॉब को कबूल कर लेता है। लेकिन अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रह जाता है और वो है इसकी क्वालिफिकेशन के फेक डॉक्यूमेंट्स, जो इसे कल ही जमा करवाने होंगे। जैसे ही जकी बाहर निकलने लगता है तो एक नन्हा लड़का इसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन जकी इसकी परवाह नहीं करता और दरवाजे को जोर से किक लगाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी समय वो टीचर लेसी अपनी सिस्टर लोरा से बात करना चाहती है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन लोरा इसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेसी एक स्टूडेंट को सिगरेट पीने से मना करती है, लेकिन लेसी बहुत ही मासूम होती है और कोई भी इसकी बात नहीं मानता। जकी ये देखकर स्टूडेंट के पास आता है और इससे सिगरेट छीनकर अपने हाथ से बुझाकर स्टूडेंट को डरा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेसी जकी का एहसान चुकाने के लिए इसे अपने घर पर इनवाइट करती है और इसके बाद इसे चाय ऑफर करती है। लेसी काफी घबराई हुई होती है क्योंकि इसे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच अब कुछ होने वाला है। जकी उसे कहता है कि इसे अल्कोहल चाहिए। लेसी फ्रिज से बियर लेने के लिए जाती है तो मौके का फायदा उठाकर जकी चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिसे पीते ही लेसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जकी लेसी के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चुराता है और इन्हें प्रिंट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंटर काम नहीं करता। जकी इन्हें फ्लैश ड्राइव में डाउनलोड कर लेता है और इसी समय लेसी की रूममेट वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जकी को एक आइडिया आता है और वो लेसी को बेड पर लिटाकर अपने कपड़े उतारकर इसके साथ लेट जाता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि लेसी का इसके साथ अफेयर है। जैसे ही उसकी दोस्त वहाँ आती है तो लेसी बताता है कि लेसी ने काफी पी रखी है, इसीलिए वो सो रही है। इसके बाद जकी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगली सुबह जकी ग्लासेस पहनकर खुद को टीचर जैसा बनाने की कोशिश करता है और स्कूल बैग में बियर के कैन डालकर स्कूल की ओर देखता है। वहीं पर इसे लेसी दिखाई देती है, जिससे वो दूर से ही हाय बोलकर आगे बढ़ जाता है। लेसी को काफी बुरा फील होता है। इसके बाद जकी टीचर्स रूम में एंटर होता है तो एक सीनियर टीचर नूरा को देखता है जो स्टूडेंट के बर्ताव की वजह से सुसाइड करने वाली होती है और खिड़की से कूद जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो सभी लोग इसका घेराव कर लेते हैं और इसकी बोतल से निकलता हुआ रेड जूस ऐसे दिखाई देता है जैसे इसके सर से खून बह रहा हो, लेकिन वो सिर्फ सेकंड फ्लोर से गिरी होती है। इसी समय एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाती है और इसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सभी टीचर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है और ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि नूरा ने जिस क्लास को छोड़ा है इसे कौन कंट्रोल करेगा।
क्योंकि वो स्कूल के सभी खतरनाक शरारती बदमाशों से बरी है। लेसी इस क्लास को मैनेज करने के लिए एग्री हो जाती है और जैसे ही क्लास में एंटर होती है तो सभी स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही लेसी पढ़ाने के लिए चौक उठाती है तो इसके हाथों पर कुछ चिपचिपा सा लग जाता है, जिसे वॉश करने के लिए वो जैसे ही नल खोलती है तो बहुत सारा पानी निकलता है, जिसके कारण वो सर से पांव तक भीग जाती है। इसके बाद वो खुद को टॉवल से ड्राई करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तो इसके फेस पर काला रंग लग जाता है। काफी बेइज्जती के बाद लेसी जैसे ही क्लास से बाहर निकलने लगती है और डोर के हैंडल को पकड़ती है तो इसके हाथ पर पोटी लग जाती है। इसके बाद लेसी बुरी हालत में प्रिंसिपल के पास आती है और इन्हें बताती है कि इस काम के लिए इसे किसी और की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रिंसिपल इसे यहाँ से जाने को कहती है, जिस पर लेसी रोने लगती है। और उधर जकी लेसी की क्लास को बिगाड़ने में लगा होता है और इन लोगों को मूवीज देखने को कहता है और ये भी कहता है कि जो अच्छी मूवी देखेगा इसे ग्रेड्स मिलेंगे। और वो स्टूडेंट्स का खाना चुरा कर खाता है और टेबल पर पाँव रखता है। जकी की यह बदतमीजी देखकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रात के समय जकी जिम के डोर को ओपन करता है और वहाँ से अपने पैसे ढूंढना शुरू करता है। वो वहाँ पर कुछ सेंसर्स भी लगा देता है ताकि इसे किसी की आने की खबर हो सके। दूसरी ओर लेसी की रूममेट कैरल लेसी के प्रिंटर को ठीक कर देती है और ठीक होते ही प्रिंटर 2 पेजेस को प्रिंट करता है जो लेसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेसी ये देखकर काफी हैरान होती है और कैरल से कहती है कि ये जकी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस बात की खोज लगाने के लिए लेसी प्रिंसिपल की ऑफिस जाती है और डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो इसे पता चलता है कि जकी के डॉक्यूमेंट्स इसके डॉक्यूमेंट्स से मेल खाते हैं और सिर्फ नाम तब्दील किया गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जकी के लगाए हुए सेंसर्स इस बात का इशारा देते हैं कि जिम में कोई एंटर हो रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि लेसी होती है, जो जकी की सच्चाई को जान जाती है और जकी को कहती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। जकी उससे कहता है कि वो अपनी कीमत बताए, लेकिन लेसी को सिर्फ अपनी पुरानी क्लास वापस चाहिए होती है। अगले दिन जकी और लेसी प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जकी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों क्लासेस को बदल दे। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर प्रिंसिपल इनकी क्लास को बदल देती है और इसके बाद जकी पहली दफा B10 क्लास में एंटर होता है। स्टूडेंट्स ने बोर्ड पर मेल प्राइवेट पार्ट बना रखे होते हैं और जैसे वो अलमारी को खोलकर कुछ निकालने लगता है तो इसका हाथ माउस ट्रैप पर लग जाता है और इसके शरीर पर ऊपर से कुछ काला सा लिक्विड गिरने लगता है। इसके बाद जकी चेयर पर बैठ जाता है और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं ये नोट करने के लिए किसी का नाम लेता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स एक साथ हाथ खड़ा करते हैं और जकी पर हंसने लगते हैं। और जैसे ही जकी चेयर से उठने लगता है तो इसे मालूम होता है कि इसकी चेयर पर किसी ने सुपर ग्लू लगा रखा था। चेयर इसकी पैंट के साथ चिपक जाती है। जिसके बाद जकी क्लास से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तो एक ब्लास्ट होता है जिसमें से ढेर सारे फेदर्स निकलते हैं। प्रिंसिपल कैमरास में ये सब कुछ देख लेती है और जकी को ऑफिस में बुलाती है ताकि इसे ठीक से देख सके, लेकिन प्रिंसिपल की नजर जकी की फटी हुई पैंट पर होती है, जिसे देखकर वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम जकी को और भी बड़ी मशीनरीज के साथ खुदाई करता हुआ देखते हैं। इसके बाद जकी वहीं पर कपड़े बदलकर स्कूल आ जाता है और अपनी पेंट बॉल वाली गन निकाल लेता है। क्लास में स्टूडेंट्स काफी कम दिखाई देते हैं। जकी बाहर निकलकर स्टूडेंट्स को पेंट बॉल गन से निशाना लगाता है जो क्लास से बाहर बैठे हुए होते हैं। वो एक एक करके सबको निशाना लगाता है। इनमें से एक फेंस पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब स्टूडेंट्स क्लास में वापस आ जाते हैं। जकी स्टूडेंट से कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि सभी लोग चाहे तो बेशक ना पढ़ाई करें लेकिन खामोश रहें। तभी लेसी वहाँ पर आ जाती है और जकी से चॉक्स बोरो करती है और क्लास को खामोश देखकर हैरान होती है। इसमें से एक स्टूडेंट रोने लगती है, जिस पर जकी इसे बिना आवाज निकाले रोने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जकी फिर से खुदाई कर रहा होता है। तभी इसे क्लब के ओनर की कॉल आती है। फिर हम इसे क्लब से अपना सामान निकालता हुआ देखते हैं और सामान को अपनी गाड़ी में डालते हुए जकी अपनी गाड़ी का फ्रंट ग्लास तोड़ बैठता है और बारिश होने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। जकी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लेसी, कैरल और इसकी फ्रेंड घर में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिस पर वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं और हाथ में डंडा लिए इस आवाज का पीछा करती हैं और इस व्यक्ति को ढूंढकर इसकी पिटाई करने लगती हैं। पर जैसे ही इनको पता चलता है कि ये तो जकी है, लेसी जकी को अपने घर में स्टे करने देती है, लेकिन पहले इस बात का वादा लेती है कि वो स्टूडेंट्स को रेल में पढ़ाएगा। जकी को कुछ बुक्स भी देती है ताकि वो क्लास के लिए प्रॉपर तैयारी करे। लेसी की फ्रेंड कैरल जकी को एडवाइस देती है कि उसे क्लास के लीडर को कंट्रोल करना होगा, जिससे पूरी क्लास कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तैयारी करने के लिए जकी अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को पढ़ता है और इसे पता चलता है कि सभी स्टूडेंट छोटे मोटे क्राइम कर चुके हैं। फिर हम लेसी को देखते हैं जो स्विमिंग क्लास में स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती है, लेकिन इस बार भी कोई इसकी बात नहीं सुनता। इसी समय जकी वहाँ आ जाता है और लेसी को ज्वाइन कर लेता है और एक स्टूडेंट्स को बिना इसकी परमिशन के पूल में धकेल देता है,
जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इस पूल में कूदने लगते हैं। इसके बाद जकी दो स्टूडेंट्स को आपस में लड़ते हुए देखता है और इनकी लड़ाई को सुलझाने की कोशिश